अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स वन में आपको खुशामदीद कहेंगे और अब बात करेंगे पीएसएल सीजन 11 की। पीएसएल सीजन 11 में आज सेकंड फाइनलिस्ट टीम का फैसला होना रह गया है। पेशावर ज़ल्मी फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल में उनका मुकाबला कौन करेगा, हैदराबाद किंग्समैन या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड। दोनों टीमों ने अलाइनमेंट अपनी मुकम्मल कर ली। शाम 7 बजे दोनों टीमें आपस में टकराएंगी और मैच जीतने के लिए दोनों ही टीमें इस वक्त बहुत पुरअज़्म हैं। हैदराबाद किंग्समैन भरपूर तैयारियों के साथ मैदान में उतरेगी। उन्होंने मुनफरिद अंदाज भी अपनाया है। किंग्समैन ने रिपोर्ट मुतारिफ करवा दिया। पीएसएल की तारीख में एक और संगे मील भी अबूर किया गया है। हैदराबाद किंग्समैन ने अपना रोबोट लॉन्च किया। रोबोट खिलाड़ियों और तमाशाइयों के साथ डांस करता रहा और दांत भी समेटता रहा है। पीसीबी इंतजामिया आज हाउसफुल क्राउड के लिए पुरउम्मीद है नाज़रीन। लेकिन सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि हैदराबाद किंग्समैन बहुत ज्यादा तैयारियों के साथ आ रहे हैं, लेकिन एक प्रोमो भी जारी किया गया है रोबोट की, जो रोबोट ने शायकीन से हाथ मिलाया, प्लेयर्स के साथ वो घुल मिल गया। इसकी एक छोटी सी वीडियो नाज़रीन को पहले वो दिखाते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि अब रिपोर्ट भी मुतारिफ करवाया गया है और पूरे शायकीन ने क्रिकेट तो बहुत पुरजोश थे, प्लेयर्स भी काफ़ी खुश नजर आए। एक एक करके रोबोट ने सबसे हाथ मिलाया और खासकर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से भी हाथ मिलाया गया है। कैसे लॉन्च किया गया, ये इंट्रोड्यूस करने का ख्याल कैसे आया हैदराबाद किंग्समैन को। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए फारूक सिद्दीकी, एजाज शेख और खज़र आजम। लेकिन हम सबसे पहले रुक करेंगे एजाज शेख की जानिब। एजाज, सबसे पहले आप ये बताएं कि लाहौर में मौजूद थे, टीम्स के साथ भी मौजूद थे, आप हाथ मिलाया है रोबोट से अभी तक? देखिए, ये जब से हैदराबाद टीम लाहौर में दोबारा दूसरे फेज, ये फाइनल फेज में पहुंची है, तो रोबोट सब लोगों के मरकूज़े नज़र बना हुआ है। तो जो भी लोग खास तौर पे जो कराची से ड्रामा आर्टिस्ट आए हैं या फिल्म स्टार लाहौर से तल्लुक़ रखने वाले यहाँ पहुंचे हैं गुज़श्ता मैचेस के दौरान भी, तो उस दौरान भी ये अपने कसरत दिखाता रहा है, हैंडशेक भी करता रहा है, भंगड़े भी डालता रहा है और शायकीन क्रिकेट को वो वेव करता रहा अपने दोनों हाथ उठा के। उसके बाद जब चौका छक्का लगता है फिर भी अपने रिएक्शन का इजहार करता है। तो लोग काफ़ी महसूस हो रहे हैं इसके रिपोर्ट पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिपोर्ट के साथ भी लोग सेल्फियां बना रहे हैं और उसको भी खूब इंजॉय कर रहे हैं। मैच जब शुरू नहीं होता या वक्फा हो चुका होता है तो उस दौरान सब लोग रिपोर्ट की तरफ ही माइल हो जाते हैं। जिसकी भी उस तक रसाई होती है उसकी कोशिश ये होती है कि इसके साथ तस्वीर बनाई जाए, फुटेज बनाई जाए, ताकि वो घर में जाके अपने बच्चों को दिखाए, अपनी फैमिलीज को दिखाए, वो अपने दोस्त अहबाब को दिखाए, ताकि उनको पता चले कि ये देखें। और मेरा ख्याल है ये जो मोटिवेशन हैदराबाद किंग्स जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई है, शायद ये इसी का नतीजा है कि गुज़श्ता जितनी भी पीएसएल हुई हैं 10 हुई हैं, तो ये 11वां एडिशन है। तो लाहौर कलंदर इस तरह के इवेंट्स काफ़ी करता नजर आया है कि वो कभी यूनिवर्सिटियों में जाए, कॉलेजेस में जाएंगे, कभी कोई ना कोई जो बेसहारा बच्चे हैं उनको साथ मिलते हैं, बूढ़ों के मरकज में जाते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी इवेंट का इनेकाद करते रहते हैं जिससे मोटिवेशन भी बढ़े और लाहौर कलंदर का नाम भी साथ साथ चलता रहे। तो हैदराबाद किंग्स में मैंने ये चीज़ उनसे शायद अपनाई हो, लेकिन ये एक नई एक जिद्दत है, ये एक मॉडर्न दौर का एक मॉडर्न दौर की निशानदेही करता है रिपोर्ट कि उन्होंने एक नई चीज़ लाए हैं। अब तो मुझे लगता है कि शायद जीतने के लिए तो टीमें उतरेंगी, साथ इसके लिए भी कोई खास करेंगे ताकि लोगों में टीम का जो मुताबिकत रखती हुई जो चीज़ हो, जो उन्होंने कोई शो कराई हो, वो भी उनकी बजाय पहचान बन जाए। तो अभी तक तो जिस तरह लाहौर कलंदर है, पेशावर ज़ल्मी है और इसके बाद अब इन्होंने भी किया है हैदराबाद किंग्समैन ने, तो दूसरी टीमों को भी अब कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा। रिपोर्ट काफी मशहूर है, मरूफ है और हर बंदे की ख्वाहिश यही है कि उसके साथ एक अपनी पिक्चर तो कम से कम जरूर है। आज ही मैदान में रोबोट आया और आज ही जिस तरह एजाज बता रहे हैं कि मशहूर और मारूफ भी हो गया है हैदराबाद किंग्समैन का रोबोट। खज़र आजम, फारूक सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। फारूक सिद्दीकी, जिस तरह अभी बात कर रहे थे, एजाज शेख ने भी कहा कि इससे पहले लाहौर कलंदर की टीम जीते या हारे लेकिन एक पॉपुलर टीम के तौर पर मानी जाती थी। हमेशा लाहौर कलंदर और उनके जो ओनर्स रहे हैं हमें सबके साथ घुल मिल जाते थे, कहा जाता था कि लाहौर कलंदर ही है मतलब। लेकिन एजाज शेख की ये बात किसी हद तक ठीक है कि वही ट्रेंड अपनाते हुए हैदराबाद किंग्समैन भी हारे या जीते लेकिन अपना ट्रेंड लाने का जो सिलसिला है लाहौर कलंदर से ही लेकर यहाँ पर आए। आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे? जी, बहुत पते की बात की एजाज भाई ने, बिल्कुल सही कह रहे थे। देखें, पीसीबी का काम था प्लेटफॉर्म सजाना, उन्होंने सजाया। अब बाकी टीम्स के जो ऑनर्स हैं, ये इनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि इस पीएसएल को चार चांद लगाने में वो अपना अहम किरदार अदा करें। हमने गुज़िश्ता रात देखा कि एक रिपोर्टिंग जो मुतारिफ कराया हैदराबाद किंग्समैन ने, उसकी वीडियो बड़ी वायरल हुई है सोशल मीडिया पर। उसके व्यूज इतने आए हैं और बहुत लोगों की शायकीन क्रिकेट के लिए और खास तौर पे क्रिकेटर्स के लिए बड़ा एक फनी सा कैरेक्टर उनको लगा, बहुत मजा एंजॉय किया।
इसकी मस्तियों से देख के मुझे लग रहा है सरहद पार जहां ये शो दिखाया गया है लाहौर में, सरहद पार हमारे जो इंडियंस मीडिया बैठा है और इंडियंस क्रिकेटर बैठे हैं वो कहीं ना कहीं जेलस हो रहे होंगे। तो ये बात हमें इसका क्रेडिट हैदराबाद को भी जाता है, हैदराबाद की टीम को जाता है। हमें इस किस्म के फेस्टिवल, ये सिर्फ लीग नहीं है, आप इसको एज अ क्रिकेट लीग नहीं समझें। आप ये देखें कि नाहिद राणा जैसे अभी उन्होंने ये बात बोली कि वो फाइनल खेलने मैच आए, तो हर क्रिकेटर्स की ख्वाहिश बनती जा रही कि वो पीएसएल में अपना शामिल हो और ये वो यहाँ पर आके ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि ये दीगर चीजें भी इंजॉय करते हैं। इसीलिए हैदराबाद के जो ऑनर ने फवाद सरवर साहब ने जो चीज कराई है बड़ी खुशाइंद बात है। और मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास भी मौका है, पेशावर ज़ल्मी के भी पास मौका है कि अब हमारे जो बकिया मैचेस रह गए हैं इसमें इंटरेस्ट पैदा करें। जिस तरीके से अभी आप ये फुटेजेस दिखा रही थी, मैं देख रहा था, क्रिकेटर्स भी बड़ा महसूस हो रहे थे इससे। तो इस किस्म की एक्टिविटी से आपकी लीग भी अच्छी होती है, प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, फारूक सिद्दीकी सैटरडे खजर आजम की जानिब जाएंगे। खजर, जिस तरह ये एक रोबोट को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जैसे भी फारूक सिद्दीकी ने कहा गुज़िश्ता रात करवाया गया, और बिल्कुल ये देखा भी गया है कि सिर्फ शायकीन क्रिकेट क्राउड ही नहीं, मोहसिन नकवी खुद भी और दीगर जो प्लेयर्स थे वो भी इस चीज़ को काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। क्या समझ रहे हैं कि ये भी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने का ही एक तरीका है? जी बिल्कुल, देखें, एक फेस्टिविटी है, एक बड़े मैच से कबल हैदराबाद किंग्समैन थोड़ा सा कूल अपने आप को पेश कर रही है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली जिस तरह से उन्होंने प्लेयर्स का भी प्रोमो जारी किया कि उन्होंने जो है मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो एंट्री दी है, और वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि हम बड़े मैच से कबल हम जो है कूल हैं, रिलैक्स हैं। और जिस तरह से ये फेस्टिविटीज होती हैं, कभी कोई रोबोट की लॉन्चिंग होती है, कभी दूसरी चीजों की होती है, तो ये बेसिकली एक अलग तरीके का एक कंपटीशन भी चल रहा होता है मुख्तलिफ लीग्स के दरमियान ना। तो जिस तरह आप पाकिस्तान सुपर लीग में ये लॉन्च करवाया हैदराबाद किंग्समैन ने, इसी तरह हमने ये देखा कि आईपीएल के अंदर भी कुछ इसी तरह के एक्टिविटीज देखने में आई थी। तो एक मुनफरिद एक्टिविटीज हैं जो कि लीग अपने अपने तौर पर और फ्रेंचाइजीज अपने अपने तौर पर जो है वो एंगेजमेंट हासिल करने के लिए कर रही होती हैं। और ये एक तरह का, जिस तरह फारूक ने कहा कि ये सिर्फ क्रिकेट लीग नहीं है बल्कि एक फेस्टिवल है, एक फेस्टिविटी है। फेस्टिविटी में एंगेजमेंट के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, कुछ रिवायती तरीके होते हैं, कुछ गैर रिवायती तरीके होते हैं। अब तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी इसमें लिया जा रहा है, न सिर्फ क्रिकेट के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिया जा रहा है बल्कि फैन एंगेजमेंट के तौर के लिए भी क्रिकेट का इस्तेमाल लिया जा रहा है। और ज्यादा से ज्यादा जो व्यूवरशिप है, जो फैंस हैं, जो आपसे कनेक्ट लोग हैं, उनको अपनी जानिब माइल करने के लिए एक ना एक एक्टिविटी की जाती है। तो यकीनन एक बड़ा मैच है, बड़े मैच से कबल हैदराबाद किंग्समैन की जो अलाइनमेंट है वो ये बात बता रहे हैं कि हम रिलैक्स हैं, और जिस तरह से हमारी पिछले मैच में जीत हुई है उस मोमेंटम के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड है, उनके भी प्लेयर्स ने, उनके भी क्रिकेटर्स ने जो है वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज की हैं। खासतौर पर कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं, अभी मैं एक तस्वीर मेरी नजर के सामने से गुजरी थी, डेविड वार्नर जो कि कराची किंग्स कैप्टन थे, वो अपनी फैमिली के साथ उन्होंने एक पाकिस्तानी लिबास में, उनकी पूरी फैमिली जो है वो पाकिस्तानी लिबास पहनी हुई थी, और उन्होंने शुक्रिया अदा किया कराची किंग्स मैनेजमेंट का कि जो कि उनकी तरफ से गिफ्ट दिए गए थे। तो हमने देखा कि फिर हैदराबाद किंग्समैन के तमाम प्लेयर एक दिन शलवार कमीज में हमें एक्शन में दिखाई दिए। तो इससे आप न सिर्फ अपना कल्चर प्रमोट कर रहे होते हैं, अपनी सॉफ्ट इमेजेस प्रमोट कर रहे होते हैं, और कहते हैं ना कि ये स्पोर्ट्स और कल्चर एक्टिविटी बुनियादी तौर पे किसी भी मुल्क की जो है वो सॉफ्ट पावर के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, और ये सॉफ्ट पावर यकीनन पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेटफॉर्म से बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है, एजाज शेख की जानिब जाएंगे। एजाज, आज होने वाले मैचेस पे बात करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन आमने सामने होंगे। क्या समझते हैं, टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला करना चाहिए या फिर आज की टीम के लिए चेस करना ज़्यादा आसान होगा? कौन सी टीम बेहतर चेस कर सकती है? देखिए रानी, दोनों टीमें मेरे ख्याल में तो हम पल्ला है, कोई टीम किसी से कम नहीं है। अगर शादाब खान को देखें तो बड़े क्लेवर कैप्टन हैं, उनके बड़े एक्सपीरियंस कैप्टन हैं, वो समझते हैं कि कब क्या करना चाहिए, कौन सी चाल चलनी चाहिए, कब बॉलिंग चेंज करनी चाहिए। इसी तरह अगर लबुशीन की बात कर लीजिए तो वो भी किसी से कम नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे उनका भी बहुत बड़ा नाम है। और जहाँ तक टॉस का तल्लुक आपने कहा, तो मैं समझता हूँ ये टीम मैनेजमेंट जो फैसला करती है वो कंडीशन को देख के सारा फैसला करती है, पिच की जो पोजीशन होती है उसको
देखती है, फिर अपनी जो वर्थ है वो देखते हैं, फिर जो ओपोनेंट टीम होती है उनके खिलाड़ियों को देखती है कि फर्स्ट 11 वो क्या दे रही है, तो उसकी उस मद्देनजर रखते हुए वो टीम अनाउंसमेंट होती है। तो फिर फाइनल में आमना सामना होएगा, इसको एलिमिनेटर में आमना सामना होगा। तो टीमें दोनों हम पल्ला हैं, तो बात तो फिर वही आएगी एट दी एंड के परफॉर्म प्लेयर्स ने करना। देखे कितनी बार, तो 20 बार तो हमारे तजर्बे से सैकड़ों बार गुजर चुका है कि टीम टॉस जीत लेती है, फैसला भी खुद करती है, लेकिन मैच तो फिर भी नहीं वो जीत सकती, हार जाती है। कई बार ऐसे मौके हैं, चाहे वो इंग्लैंड की टीम हो, पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, कोई भी टीम है, कोई जीतती है, टॉस भी जीत लेती है, फैसला भी कर लेती है, लेकिन उसके बावजूद अपनी वर्थ भी देख लेती है, मैच वो फिर भी हार जाती है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि वो बड़ा लकी कप्तान या वो टीम मैनेजमेंट होगी जो सही तरह पिच को रीड करे, पिच को रीड करने के बाद जो उसने स्ट्रेटजी बनाई, जो हिकमत अमली तरतीब दे रखी है, उसके मुताबिक उसके बैटर, बॉलर्स, फील्डर परफॉर्म करें। और जो उन्होंने पावर प्ले में जो सोच बना रखी है उसके मुताबिक अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो वहां पे चौके छक्के लगाएं और अपने वो जो सेट किया हुआ टारगेट उसको अचीव करें। तो एट दी एंड 20 ओवरों के एंड पे भी पूरे खेल के वो टारगेट जो सेट किया है वो उसी को अचीव करें। फिर बॉलिंग में भी अपना भरपूर किरदार अदा करते हुए बॉलिंग अटैक करें, तो फिर ही जीत सकते। ये नहीं कि टॉस जीत लिया, फैसला किया कि पहले ही से फैसला कर लिया कि टॉस जीत के ये कंडीशन है तो मुखालिफ टीम को इनको बैटिंग करवानी है, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ बॉलिंग है। तो इस तरह नहीं होता। जो गैर मुल्की टीमें भी हमने देखी हैं, पाकिस्तान की भी टीम देखी है, ये इसमें भी लक भी साथ करती है। तो जो हिकमत अमली तरतीब दी जाती है सबसे बढ़कर वो है अगर टीम मैनेजमेंट ने एक अच्छी हिकमत अमली तरतीब दे रखी है और बॉलर बैटर तमाम टीम उसको फॉलो करे और उसमें उसको मुकम्मल तौर पर कामयाबी मिले। जो एक टीम मैनेजमेंट के सबसे बड़े हेड कोच नहीं, अगर कोई मैनेजमेंट में है तो वो सोच बना रही है तो उसको उसके मुताबिक वो रन अचीव कर ले या मध्य मुकाबले टीम को उसमें ही आउट कर ले कि हमने 180 पे आउट करना है, 170 पे करना है और बाद में हम आसानी अचीव भी कर लेंगे, फिर तो बिल्कुल ठीक है। और अगर टॉस जीत लें उसके बाद आप खुद 130 पे आउट हो जाए टीम तो तो फिर ये कोई बात नहीं है। जिस तरह आपके पिछले मैच में आप देख लें मुल्तान सुल्तान के साथ जो जिस तरह हुआ तो वो कितना कुछ स्कोर कर सकी, सिर्फ 169 स्कोर कर सकी। तो हालांकि अगर टॉस जीत के भी अगर पहले भी बैटिंग करती या बॉलिंग करती, एट दी एंड बात क्या है, बात सिर्फ ये है कि खेल के तीनों शोबों में उम्दा परफॉर्म करेंगे तो ही जीतेंगे। अब टॉस भी जीत ले तो बंदा कैच ही ड्रॉप करी जाए, रन ओवर थ्रो के दिए जाए, विकेट कीपर स्टंप मिस कर दे स्पिन बॉलिंग के आगे, तो फिर क्या टॉस जीतना और क्या हिकमत अमली तरतीब देना। एट दी एंड प्लेयर्स ने परफॉर्म करना और प्लेयर्स ही जीत में किरदार अदा करता है और प्लेयर्स की वजह से ही टीम हारती है। और कप्तान के जो बर वक्त फैसले होते हैं, चाहे वो बाहर देख के कोच के इशारे को समझता हुए भांपते हुए वो चेंज करे या फिर अपनी मर्जी से चेंज करे, पावरफुल कप्तान शो करे कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ और मैं जिम्मेदार हूँ, जीत भी मेरा क्रेडिट है, हार भी मेरी टीम का क्रेडिट है, तो फिर उसको जरूर जीत मिलती है। बिल्कुल, हम फारूक सिद्दीकी के जाने जाएंगे। फारूक, क्या समझते हैं आज के मैच के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड या फिर हैदराबाद किंग्समैन, दोनों टीम्स में से प्रेशर कौन ज़्यादा अच्छे से टैकल कर सकता है? रानी, सबसे पहली बात तो ये दोनों टीमों ने एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई करना। आप समझते हैं कि ग्रुप स्टेज से ये लीड करते हुए चीज़ों को हराते हुए दीगर टीमों को यहाँ तक पहुंची हैं, तो दोनों ही टीमें फेवरेट हैं। आप किसी को अगर ऑन पेपर देखा जाए तो मैं ये कहूँगा हैदराबाद स्ट्रांग है, लेकिन आज मैच डे में जो परफॉर्म करेगा, जैसे फील्डिंग का, हम बैटिंग और बॉलिंग की बहुत बात करते हैं, हम फील्डिंग की बात नहीं करते। फील्डिंग भी T20 क्रिकेट के लिए बहुत अहम शोबा है। अगर आप मिस फील्ड करते हैं, कैच ड्रॉप करते हैं तो मैच आपके हाथ से निकल जाता है। इस्लामाबाद की अगर मैं इससे बात करूं तो इस्लामाबाद सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा PSL के मैच खेलने वाली टीम है, जिसने 122 मैचेस PSL में खेल लिए हैं। हैदराबाद चूंकि उनकी फर्स्ट टाइम ये PSL में एंट्री है, उनके कोई 11 मैचेस उन्होंने खेले हैं। एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा जाए तो इस्लामाबाद के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। कप्तानी के हवाले से देखा जाए तो शादाब खान सेकंड हाईएस्ट कप्तानी कर चुके हैं PSL में। जब तक कोई पहले नंबर पे सरफराज हैं, सेकंड पे शादाब आते हैं, जिन्होंने 74 मैचेस में कप्तानी की है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। 43 दफा उन्होंने अपनी टीम को जिताया है। दूसरी जाने का लबुशेंक को देखे तो उनके पास PSL का इतना मतलब रिकॉर्ड्स उनके पास नहीं है, ना उन्होंने T20 का इतना वो अच्छा है जो अगर आप शहदाद से कंपेयर करते हैं।
तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास और हैदराबाद किंग्स के पास सबके पास ट्रम्प कार्ड्स हैं। जैसे इस्लामाबाद की मैं बात करूं तो शादाब खान खुद एक अच्छे बॉलर हैं। वो इस टूर्नामेंट में अब तक 17 विकेट लेके सेकंड नंबर पे, सुफियान मुकीम नंबर 1 पे और सेकंड पे शादाब खान है। तो उनके पास वो खुद बॉलिंग को लीड कर रहे हैं। उनके साथ मार्क चैपमैन उनके बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहिरा कर रहे हैं, बहुत कंसिस्टेंसी के साथ रन कर रहे हैं। कॉनवाय हैं, रिचर्ड गिलिसन हैं, क्रिस ग्रीन हैं, हैदर अली हैं खुद, और समीर मिनाज बढ़ता हुआ सितारा। ये जो मिनाज ब्रदर की मैं बात करूं, इस पीएसएल में मिनाज ब्रदर ने खासतौर पे समीर मिनाज, इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। जिस तरीके से इन्होंने खेल का मुजाहिरा किया है, मैं आपको ये समझता हूं कि समीर मिनाज को थोड़ा सा हमारी पीसीबी इंतजामिया को भी देखना चाहिए। ये उभरता हुआ सितारा आपको कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्तों में आपको टीम में नजर आएगा। हैदराबाद किंग्समैन के बाद भी ट्रम्प कार्ड हैं। उनके पास मार्क सदाकत बैट रन कर रहे हैं, खुद मार्क लबुशेन, खुद उनकी बैटिंग नो डाउट बहुत अच्छी है। ग्लेन मैक्सवेल एक T20 का, वनडे का एक बादशाह क्रिकेटर है। 192 खेलते हैं, किसी भी टीम को अकेले हराने की फुल ताकत रखते हैं। ग्लेन मैक्सवेल के पास काफी वसी तजुर्बा है। उनके साथ कुसाला परेरा है, हसन खान है, आकिब जावेद जो बॉलर है, उस्मान खान के बैट से रन निकल रहा है। अगर मैं ऑन पेपर देखूं, मैं स्टैट्स को देखूं, तो हैदराबाद किंग्स का पल्ला आज इस्लामाबाद यूनाइटेड से भारी लग रहा है। लेकिन बात वही है कि टॉस बहुत मैटर होता है किसी भी मैच के लिए, करता है किसी भी मैच के लिए। खिज़र आजम भी हमारे साथ मौजूद हैं। खिज़र, साइम अय्यूब की परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे, कितनी परेशान कुन है? देखिए, होपफुली साइम अय्यूब पिछले मैच में नॉट आउट गए थे और मुझे उम्मीद है कि आज वो उसी तरह से इनिंग्स खेलें। और देखें, बहुत मैटर करता है उनका खेलना, क्योंकि वैसे तो जिस तरह से हैदराबाद किंग्समैन के बैटर बैटिंग कर रहे हैं, शानदार बैटिंग कर रहे हैं, बट ये है कि वो कहते हैं ना कि आपका पूरा टूर्नामेंट फ्लॉप जाए, मगर अगर आप इस मोमेंट पे आके खेल जाएं तो वो सारी चीजें जो है वो माइनस हो जाती हैं। तो अगर आज के मैच में भी साइम से उम्मीद की जा सकती है कि अगर वो खेलें, पिछले मैच में नॉट आउट गए हैं और उस मूवमेंट का वो हिस्सा थे जब उनकी टीम ने सेलिब्रेट किया है अगले मरहले के लिए, तो यकीनन साइम अय्यूब पर तनकीद बहुत ज्यादा है। बॉल से उस तरह से नहीं कर पा रहे, बल्ले से। और पिछले मैच में उनका हमने देखा कि नंबर भी चेंज किया गया, उनको नीचे लाया गया। और होपफुली ये साइम अय्यूब जो है वो अपनी जो कंटिन्यूटी है गुज़िश्ता इनिंग की, उसको कंटिन्यू करेंगे, अच्छा खेलेंगे। और अगर उनके पास उनकी बारी आती है तो एक जिम्मेदाराना इनिंग खेलेंगे, ना कि नो लुक शॉट खेलें और गैर जिम्मेदाराना तरीके से आउट हो जाएं। क्योंकि अगर आज के मैच में ही वो अच्छा कर जाते हैं तो वो फिर क्रिकेट में यही बात कही जाती है कि बड़ा प्लेयर जो होता है वो एक मैच में खेलता है। तो हम साइम अय्यूब के लिए ये कह लेंगे। तो होपफुल है कि 12 करोड़ 60 लाख पाकिस्तान सुपर लीग में हैदराबाद किंग्स के लिए वो सबसे महंगे तरीन प्लेयर हैं। और तो आज उन पर जो है वो परफॉर्मेंस यकीनन ड्यू है। ठीक है, आज उन पे परफॉर्मेंस जो है वो ड्यू है। और हमारे साथ इस वक्त एजाज शेख, खिज़र आजम और उसके अलावा फारूक सिद्दीकी मौजूद है। एजाज शेख की जानिब जाएंगे। एजाज, नंबर चेंज किया जा रहा है बार बार। अगर हम बात करें साइम अय्यूब की, इनकी परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं कि कितनी परेशान कौन है। जिस तरह खिज़र ने कहा कि वो नॉट आउट तो रहे हैं, लेकिन हम इस टूर्नामेंट में उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं देख सके हैं। 7 रन पे आउट हुए एक बार, 15 रन स्कोर किए सिर्फ। और उसके बाद आज पाकिस्तान टीम की तरफ से ओपन करते हैं मुस्तकबिल में, और फिर पाकिस्तानी टीम में इनका नंबर क्या हो सकता है? साइम अय्यूब की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, पाकिस्तान टीम में इनका नंबर क्या हो सकता है, पहले तो ये देखना कि ये जो टीम अनाउंसमेंट होएगी, जब भी T20 टीम बने या वनडे बने, तो क्या वो इसका हिस्सा होंगे या कि नए लड़के होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि अगर फौरी तौर पे कोई टीम अनाउंसमेंट होती है तो उसमें साइम अय्यूब को लिया जाएगा। हाँ, फेवरेटिज्म में इम्कान 100% मौजूद होते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो साइम अय्यूब है ये बिल्कुल फ्लॉप हैं। और सबसे बड़ा रेट जो ऑक्शन में बोली में लगा वो इनका लगा बिड में। तो अब उन्होंने वो बिल्कुल भी उसके साथ साफ नहीं किया या उससे खून करेंगे। ऑक्शन में सबसे ज्यादा रेट इनका लगा, बार बार हम ये बात तो करें, लेकिन इसके पीछे कौन सी रीजंस हो सकती हैं? क्योंकि अगर नेशनल क्रिकेट टीम में भी ये हम बार बार इनकी परफॉर्मेंस हम देख रहे थे, कभी भी कहीं परफॉर्म नहीं करके 10 से ज्यादा स्कोर नहीं बना सके हैं साइम अय्यूब। किस बेस पर ऑक्शन पे सबसे ज्यादा रेट लगे इनके? देखिए, मैं अगर मुख्तार रवैया अपनाऊं ना, मैं बिल्कुल मुख्तार रवैया, तो मैं तो यही कहूंगा कि किस्मत की देवी इन पे मेहरबान है।
अगर ये इंजर्ड होते हैं तो इनको बाहर इलाज के लिए भी भेज दिया जाता है, फिर रिहैब के लिए भी इनको फैसिलिटेट किया जाता है, क्योंकि दूसरे प्लेयर्स भी को किया जाता है, ये नहीं कि सिर्फ अकेले को किया है। तो अब तो खरीदार पे है ना, खरीदार जो मर्जी उसकी कीमत लगा ले, ये तो उस पर डिपेंड करता है। इतने अगर 8 फ्रेंचाइजर्स मौजूद थे तो एक ऐसा फ्रेंचाइजर था जिसने इतनी बड़ी उनकी बोली लगा दी। आपको पता है यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला वाकया भी के बाजार में उनकी कीमत क्या थी, तो वो क्या थे, नबी थे। तो ये किस्मत का चक्कर होता है कि इंसान का जब वो ये करता है, बोली में लगती है, तो बोलियां भी इंसान की किस्मत के मुताबिक ही लगती हैं। अगर हम ये कहें कि ये किसी की सिफारिश थी, कोई उसके बिहाइंड द सीन कोई शख्सियत थी, तो ये मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्योंकि इनकी पहले ही भी ये बात दिख रही थी कि साइम अय्यूब की सबसे ज्यादा बोली लगेगी। साइम अय्यूब की यहाँ पे जो क्रिकेट के ऐवान है, यहाँ पे ये बात गूंज रही थी कि क्योंकि ये PSL के अगर 2 पिछले वाले सीजन देखें तो इन्होंने अपने आप को मिलवाया है। इन्होंने जो पावर प्ले की जो ड्यूरेशन होती है, जो मैच में जो ओवर्स होते हैं, उनमें इन्होंने कमाल किया है। और ये इनके साथ भी अगर मैं समझता हूं कि शायद यही कुछ हो रहा है जो बाबर आजम के साथ कुछ अर्सा हुआ, एक लॉन्ग टाइम ना वो पाकिस्तान की तरफ से अच्छा खेल सके, ना पिछले गुज़श्ता सीजन में वो खेल सके, तो ये एक बंदे के साथ कुछ चलता है कि उसका बैट बैच शुरू हो जाता है, तो शायद इनके साथ हुआ है। तो देखिए अब ये 2 मैचेस हैं, बड़ी अच्छी भाई ने बात की कि ये 2 मैचेस हैं कि वो अपने जो जितने इनको पैसे मिल रहे हैं तो ये इसके साथ इंसाफ कर सकते हैं। इनके पास बेहतरीन मौका है कि ये अपने आप की अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लें, और ताकि ये जब टीम अनाउंसमेंट हो तो जो रोना धोना लोगों का, वो जो लोग तमीरी या तहरीबी तनकीद कर रहे हैं, तजरिए कर रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के, उन सब के भी वो भी खामोशी इख्तियार कर लेंगे। अगर इन्होंने 2 मैचेस में भी परफॉर्म कर लिया ना तो किसी को भी ये याद नहीं रहना है। हम ऐसे लोग हैं कि भुलक्कड़ कौम है, याद भी थोड़ा सा रखते हैं, लेकिन जो उनका डे जो कुछ हो रहा हो सारे उसको ही डिस्कस करते हैं, माजी को भूल के थोड़ी सी बात करके चुप कर जाते हैं, या तो छोड़ो जो भी हुआ, लेकिन फाइनल में तो जितवा दिया ना, सेमीफाइनल में तो जितवा दिया ना। तो शायद यही प्रोसेस इनके साथ गुजर रहा है। तो इंसान के जो मुकद्दर होते हैं ना, वो तो तकदीर अल्लाह पाक ने लिखे होते हैं, उनका अल्लाह का ही काम है कि वो जो चाहे सो करे। तो शायद किस्मत की देवी हमारे साथ ही रहिएगा। खिज़र आज़म और फारूक सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 1 और प्रोग्राम हमारे साथ शामिल है फारूक सिद्दीकी, खिज़र आज़म और उसके अलावा एजाज शेख। फारूक सिद्दीकी की जानिब रुख करेंगे। फारूक, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें अगर हम, तो कप्तान शादाब खान जिन्हें कोशिशें की जा रही हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में शामिल किया जाए, लेकिन ऑलराउंडर के तौर पर क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस है, और अगर उन्हें ऑलराउंडर के तौर पर शामिल किया जाता है तो फिर किसकी जगह पर? देखिए, मैं पहले तो साइम अय्यूब की बात पे थोड़ा सा आपको बात करता चलूं कि साइम अय्यूब पे बहुत ज्यादा सवालिया निशान उठ रहे हैं। क्या साइम अय्यूब की ऐसी परफॉर्मेंस है कि अब उनको T20 स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए? और मेरा ख्याल साइम अय्यूब शायद ही वाहिद प्लेयर होंगे पाकिस्तान के अभी यंगस्टर जिनको इतने मौके मिल चुके हैं। शायद दूसरे प्लेयर्स को अगर ये मौके मिलते तो वो उससे बिल्कुल फायदा उठाता। तो साइम अय्यूब के हवाले से अभी लास्ट इनिंग जो उन्होंने 15 बॉलों पे 15 रन बनाए, क्या आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि T20 की क्रिकेट में 15 बॉलों पे 15 रन बनाना, जहां दीगर प्लेयर 15 बॉलों पे 40-50 रन स्कोर कर रहे हैं, और साइम अय्यूब ने 15 बॉलों पे 15 रन बना के हम ये कह रहे हैं कि शायद उनकी फॉर्म वापसी आ जाएगी और ये हो जाएगा? देखिए, साइम अय्यूब को बहुत मौके मिल चुके हैं। साइम अय्यूब के अलावा क्रिकेट लवर्स खुश हो रहे होंगे, फारूक खुश हो रहे होंगे कि कम से कम 15 रन तो बना लिए हैं, वो बॉल्स इग्नोर करके। 15 रन से आप क्या समझते हैं? आपको एज अ ओपनर लिया है, साइम अय्यूब को तो पहले अपना रोल बताना चाहिए कि वो किस रोल में अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। हमने आपको एज अ ओपनर लिया है, लेकिन आप स्पिन डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा बॉलिंग कराते हुए खुश दिखाई देते हैं। हमें आपसे बॉलिंग नहीं चाहिए, हमें आपसे विकेटें नहीं चाहिए। पाकिस्तान टीम को भी, इवन के हैदराबाद टीम को भी साइम से बैटिंग चाहिए। आपको आपकी वजह से शर्जील खान को बेंच पे बिठाया हुआ है। ये शर्जील खान को शायद इसकी जगह मौका देते तो वो आपसे ज्यादा रन कर जाते। तो ये 15 बॉलों पे 15 रन, मैं नहीं समझता कि साइम अय्यूब की फॉर्म वापसी आ गई। आज का भी मैच देख लीजिएगा कि साइम अय्यूब क्या एक मैच में अगर अपनी टीम को जिता दें तो एक मैच की वजह से वो टीम का हिस्सा रहेंगे। लेकिन ये हमारी क्रिकेट का सबसे ज्यादा बदअलमी यही है कि हम एक मैच की परफॉर्मेंस पे टीम पे इन कर लेते हैं और आउट कर लेते हैं,
लेकिन जो अच्छा प्लेयर होता है वो 10 मैचों में 2 मैच में नहीं चलता तो 8 मैचों में चलता है। लेकिन साइम अयूब की बात करें, बार बार साइम अयूब को इसलिए कह रहे हैं, उनको खुद भी सोचना चाहिए, क्या वो ये समझते हैं कि वो अपने आप को T20 स्क्वाड में खुद एडजस्ट कर पाएंगे और किसकी जगह कर पाएंगे? बेंच पे आपके पास आप देखें, इसके अलावा भी कितने अच्छे, मां सदाकत की मैं बात करूंगा, किस दिलेरी से वो बैटिंग करते हैं और बहुत जबरदस्त शॉट सिलेक्शन है उनके पास। साइम अयूब का नो लुक शॉट से हमें कोई फायदा नहीं है, ना टीम को कोई फायदा है। हमें मां सदाकत जैसे वो इनिंग खेलते हैं, उस लड़के की तारीफ करनी चाहिए। दिलेरी से बैटिंग करता है, वो डरता नहीं है, बॉलर का खुल के सामना करता है और उसके स्कोर, बल्ले से स्कोर आते हैं। तो साइम अयूब को चाहिए, और मैं नहीं समझता कि पीसीबी अब T20 में साइम अयूब को आने वाले जो भी सीरीज होनी है कि उनको ये T20 स्क्वाड का हिस्सा होंगे, क्योंकि उनकी खातिर खा पीएसएल हो। पीएसएल तो आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होता है, आपको टीम बिल्डअप करनी होती है, T20 स्क्वाड आपको बनाना होता है, तो पीएसएल आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, वहां से जो टॉप परफॉर्मर होते हैं आप उनको टीम में एंटर कर देते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ बोर्ड को भी चाहिए और दीगर मैनेजमेंट को और कोचेस को भी चाहिए कि आप इस क्राइटेरिया को चेंज करें, क्योंकि होता ही है कि हम पीएसएल में तो बहुत खुल के परफॉर्म कर रहे होते हैं। उस्मान खान को देख लें, उस्मान खान नेशनल टीम की परफॉर्मेंस और पीएसएल की परफॉर्मेंस देख लें, टोटली डिफरेंट नजर आ रही है। उस्मान खान इसमें सेंचुरी भी स्कोर कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन हमें नेशनल टीम में परफॉर्मेंस चाहिए, हमें पीएसएल में नहीं चाहिए। ठीक है, आपके पास नेशनल टीम पीएसएल में का ही एक अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, पीएसएल में नहीं चाहिए। और अभी भी बहुत सारे प्लेयर हैं, खासकर फारूक सिद्दीकी ने साइम अयूब की जानिब इशारा किया कि 15 बॉल से 15 रन। हम प्रोग्राम के स्टार्ट से ही ये बात करने लगे हैं, और जिस तरह से बार बार ये बात की जा रही है कि सबसे महंगे ऑक्शन जो हुई है, सबसे ज्यादा बोली जो लगाई गई है वो साइम अयूब की लगाई गई है, और लेकिन रीजन इसके पीछे क्या है वो बात क्लियर नहीं हो पाई है। फारूक सिद्दीकी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल रहे हैं, एजाज शेख, खज़र आज़म, आप तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हुआ है। रात 11 बजे एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत